विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत। बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप बयान सुने हमारे सेना के अफसर थे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बयान दे रहे हैं, आतंकवादियों को रामायण का पाठ पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि समझदार लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है। इसका दोस्तों हिंदी में अर्थ होता है कि समुद्र ने मेरी विनती नहीं सुनी और 3 दिन बीत गए तब राम क्रोधित होकर बोले, भय के बिना प्रेम नहीं होता है। आप सबको पता है कि ये रामायण का पाठ है, राम जी ने बोला था। लेकिन दोस्तों मेरा ये सिस्टम से सवाल है, क्या ये आतंकवाद का अंत है? क्या अंत है? क्या गारंटी है कि जम्मू कश्मीर में या श्रीनगर में आतंकवादी हमले नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं करेगा दोबारा से ऐसी हरकत? कोई इसका पुख्ता है? नहीं है। कोई इस पर समाधान नहीं निकला है दोस्तों। हम लोगों ने पाकिस्तान में आतंकवादी अड्डे को नष्ट किया है, आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया है, लेकिन ये आतंकवाद का अंत नहीं है, जड़ से सफाया नहीं हुआ है। आज मोदी जी रात को 8 बजे संबोधन करेंगे देश के लोगों को और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ छोटा सा आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मोदी जी ने बोला था कि मुस्लिम लोग के बच्चे पंचर की दुकान चलाते हैं, पंचर साटते हैं। तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती है। और मैं मोदी जी को ये याद दिलाने आया हूँ कि ये सूफिया कुरैशी कौन है? मोहम्मद इम्तियाज, जिनका आज पार्थिव शरीर पटना पहुंचा और पटना से इनका पैतृक गांव पहुंचा सारण जिला। ये लोग कौन है? मोदी जी को माफ़ी मांगना चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि एक देश के प्रधानमंत्री एक समाज के खिलाफ इतना अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दिन दोस्तों वो बोले थे, आपको याद होगा। लेकिन दोस्तों ये आतंकवाद का अंत नहीं है। मैं तो आज ही बोल रहा हूँ कि ये 2-3 साल बाद फिर आतंकवादी हमें काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे, क्योंकि हम लोगों ने आतंकवादियों से बदला लिया है, आतंकवादियों को मारा है, आतंकवाद को जड़ से समाप्त नहीं किया है। और पहलगांव में जो अटैक हुआ दोस्तों, 26 लोग मारे गए थे। वो जो आतंकवादी आम लोगों को मारे थे, वो आतंकवादियों का अब तक कोई अता पता तक नहीं है। कहाँ छिपे हैं, कहाँ भाग गए, कोई अता पता नहीं है। ना ही हमारे सेना के जवान उसके बारे में कोई चर्चा किए। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें केवल रामायण का पाठ पढ़ाया गया, आतंकवादियों को संदेश दिया गया, ये बताया गया कि हम लोगों ने केवल आतंकवादियों को टारगेट किया, आतंकवादियों के अड्डे को टारगेट किया। दोस्तों ये मेरा सवाल है आपसे, आतंकवादी तो फिर से अपना नया अड्डा बना सकते हैं, फिर से ट्रेनिंग कैंप बना सकते हैं, फिर से जम्मू कश्मीर में हमला करने की प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका समाधान क्या निकला? 2-3 साल बाद फिर हमें ये काटेंगे साले, क्योंकि इनकी वही आदत है। इस बात को आप गौर से समझिए, क्योंकि इस तस्वीर को देखिए, जब आतंकवादी मारे गए थे तो सेना के, पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर यहाँ पहुंचे थे। तो आने वाले दिनों में तो ये देता है संकेत कि फिर हमला कराएंगे, फिर कराएंगे। लेकिन मेरा सवाल है सिस्टम से कि इसका क्या समाधान निकला? क्या गारंटी है कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके में आतंकवादी हमला नहीं करेगा? कल रात को दोस्तों कोई भी पाकिस्तान के तरफ से ड्रोन हमला नहीं किया गया, कोई भी एलओसी पे फायरिंग नहीं किया गया। कल का जो माहौल था पूरे शांति तरीके से था। आज रात देखा जाएगा आज रात कैसे रहेगा। आज रात अगर फायरिंग होता है तो मोदी जी ने सुबह ही बोला है कि अगर उधर से गोली आए तो इधर से गोला जाए। ये मोदी जी का डायरेक्शन है। ठीक है दोस्तों, मैं समर्थन करता हूं मोदी जी को, लेकिन ये सवाल पूछा जाए कि ये आतंकवाद का अंत है, ये तो फिर से आतंकवाद पनपेगा दोस्तों। हमने नष्ट किया, फिर ये बना लेंगे, फिर से जम्मू कश्मीर पुंछ राजौरी में हमला करेंगे, फिर से आम लोगों को कहीं टारगेट करेंगे। इसका समस्या का समाधान क्या निकला? क्या निकला? देखिए दोस्तों, हिंदुस्तान छापता है, हिंदुस्तान लिखता है दोस्तों कि रात 8 बजे देश के नाम पीएम मोदी संबोधन, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार ऐसा। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने न सिर्फ 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाया है, बल्कि भारत ने पाकिस्तान के तरफ से किए गए नापाक हमलों का भी मुंहतोड़ जवाब देते हुए बड़ी कार्रवाई। दोस्तों ये हिंदुस्तान ने छापा है। ये भी लिख रहा है दोस्तों कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को भारत सरकार ने मिट्टी में मिलाया है। दोस्तों ये फिर से आतंकवादी पनप जाएंगे पाकिस्तान में। इसका प्रॉपर सोल्यूशन थोड़ी जो निकला है कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त कर दिया गया है, नहीं किया गया है। मोदी जी आज रात को 8 बजे करेंगे। अगर मोदी जी से पूछना रहता दोस्तों सवाल, तो सबसे पहले मैं पूछता, क्या आतंकवाद का ये अंत है मोदी जी? पहला सवाल यही दागता मैं कि क्या गारंटी है। दूसरा सवाल मैं ये दागता कि क्या गारंटी है कि पाकिस्तान हम पर हमला नहीं करेगा। आने वाले दिनों में पाकिस्तान हरकत ऐसी करेगा, इसकी क्या गारंटी है?
दोस्तों ये पाकिस्तान करेगा। मैं आपको पहले ही ये आज बात बोल दे रहा हूँ कि ये पाकिस्तानी फिर हमला करेंगे 2-3 साल बाद, आप देखिएगा। मोदी जी आज रात को आ रहे हैं, सुनिएगा, यही बोलेंगे कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादियों के अड्डे को नष्ट किया। अच्छी की बात है, लेकिन सवाल ये पूछिए मोदी जी, ये बताइए कि आतंकवाद का अंत हुआ कि नहीं हुआ। बहरहाल दोस्तों, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा। और मोदी जी का 8 बजे का जो भाषण है वो ज़रूर सुनिएगा।